अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 35 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षक उमानाथ झा द्वारा 11 से 20 जून के बीच बकरी पालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में दरभंगा जिला के विभिन्न संस्थानों के त्रिलोक, नीतीश, वीरेंद्र, अंजू महतो, आभा, पुष्पा, दिनेश, बबीता, संजिला समेत लगभग 35 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों को आरसीटी दरभंगा तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिसके आधार पर इच्छुक व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार से सब्सिडी युक्त ऋण लेकर बकरी पालन कर अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकेंगे। आज की विशेष कक्षा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सह संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि प्रायः सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास व्यवस्था, सामान्य रखरखाव तथा आसान पालन पोषण में भी बकरी पालन संभव है। यह स्वरोजगार का महत्वपूर्ण और बृहत माध्यम है, जिससे आर्थिक लाभ के साथ ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की जा सकती है। बकरी पालन एक महत्वपूर्ण आय का बेहतरीन स्रोत हो सकता है। जो खेती करते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है, बकरी पालन या गाय पालन करना ज़्यादा आसान है। बकरी सब कुछ खाती है। जो हम घर में रहते हैं 2 बकरी 4 बकरी बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो तैयार सामान भी खाती है, चाहे चावल हो चाहे रोटी हो। वो सब्जी के अवशेष होते हैं, जो हम बंद गोभी, फूल गोभी की सब्जी बनाते हैं, केला खाते हैं, उसका छिलका फेंकते हैं, तरबूज का छिलका, वो सब बकरी खाती है। और चरती भी है। खेत में अगर नहीं जमीन है तो जाके चरा लें, नाला में, नदी के किनारे, बांध पर चरा भी सकते हैं। पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, गूलर, पाकर, पीपल आदि के, उसके पत्ते को भी खिला के हम बकरी पाल सकते हैं। अगर वो साधन नहीं है तो फीडिंग जो कराते हैं सूखे चारे पारा में ही केवल रख करके बगैर चराए हुए बकरी को भी पालन कर सकते हैं। सब तरीके मालूम है। और बकरी का खुराक कम होता है, जितना उसका वजन होता है प्रायः उसका 3 से 5% ही उसको खुराक की ज़रूरत होती है। बकरी जो ब्लैक बंगाल खास करके होती है, बीमारियां उसको कम होती हैं। फिर भी किसानों को जो परंपरागत तरीका है उससे अलग हट करके आधुनिकतम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बकरी का पालन करने से अधिक लाभ होगा। बकरी केवल पालना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तभी यह व्यवसाय आपको आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करेगा। बकरी पालन को लेकर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि काफ़ी संक्षिप्त में इन्होंने हर बिंदुओं को छुआ है कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कैसे आप बकरी पालन कीजिएगा, दूसरे की प्रतिक्रिया क्या होगी, कैसे आप बाजार ढूंढिएगा, ठीक है। और खासकर एक चीज़ समझ लीजिए कि उद्यमिता का क्षेत्र ही ऐसा है जिस क्षेत्र में एक जोखिम जो है वो आवश्यक तत्व माना जाता है। बिना जोखिम का एक नौकरी का ही क्षेत्र है जिसमें कोई जोखिम नहीं। सरकारी नौकरी हो गया है, कोई जोखिम नहीं। कितना भी के पाठक आए तो कितना शिक्षक का नौकरी गया, समझते हैं एक आध भी शिक्षक का बहुत मुश्किल से गया होगा। तो वहाँ जोखिम नहीं, एक काम है, रूटीन वर्क है, आपको करना है। लेकिन उद्यमिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि वो काम आपको करना है और आपको बाहरी वातावरण में करना है। मतलब एक आपकी स्थिति, ठीक है, एक आप। हमारे बिहार के गांवों में सतत जीविकोपार्जन के काम को खास करके मैं जब ये बकरी पालन के प्रशिक्षण में भाग लेता हूं, तो मैंने इन लोगों से भी ये चिंता साझा किया है कि जैसे हमारी देसी मुर्गियां, जो फार्म वाली मुर्गियां हमारी बाज़ार में आने से हमारी देसी मुर्गियां उपट गई, अब उसको पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये बड़े बड़े फार्म खुलने से कहीं हमारे मजदूरों के पास, किसान तो हमारे यहाँ बकरियाँ रखते ही नहीं, और वो बकरियाँ सिर्फ भूमिहीन और मजदूरों द्वारा ही पाली जाती है।
एक रिसर्च रिपोर्ट है कि 45% लोगों के पास आज भी हमारे गांव में 5 से कम बकरियां हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है और ये पारिवारिक रोजगार के रूप में अपनाया जाता है। सुबह मजदूर काम करके अपने घरों को काम पे चला जाता है, सुबह बकरी का काम देख करके, दोपहर को घर की महिलाएं कर लेती है, शाम को जब बच्चे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई करके आते हैं तो फिर उन बकरियों का वो देख रेख करते हैं और उनको जब भी ज़रूरत होती है पैसे की तो कहीं बेचने के लिए जाना नहीं पड़ता है। वो जब चाहते हैं तब उनके घर में एक कस्टमर उपलब्ध हो जाता है और इनका बकरा या बकरी बिक जाती है, एक ATM मशीन के तौर पे काम करती है।